बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुबेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज जिन लोगों की हम आवाज़ बनने के लिए आए हैं, ये तमाम लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, रेलवे के क्वार्टर्स में रहते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ मिस्त्री कॉलोनी रेलवे पक्के क्वार्टर्स में, जहाँ पर ये लोग हम बात करते हैं जी बिलिंग की, लोड शेडिंग की, न जाने और कितने मसाइल हैं, लेकिन ये लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ही महरूम हैं। इनको यहाँ पर साफ़ पानी ही मुयस्सर नहीं है। ये लोग गारे का जो पानी होता है, आप कह लें कि जैसे नालों में गारा जम जाता है, वो इनके पानी के जो नल लगे हुए हैं उनमें उस तरह का पानी आता है और उस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जगह की बात कर लें तो ये हल्का मरियम नवाज साहिबा का है, और मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर तो मैं कहती हूँ खामोशी के अलावा ये अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं कि मैं क्या ही बात करूँ। अगर हम MPA की MNA दोनों की बात करें तो अलीम खान साहब और मरियम साहिबा दोनों ही इस हल्के से यहाँ से जीते हुए हैं। अवाम बहुत ज़्यादा मायूस है। लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, तो ये तमाम लोग रेलवे में काम कर रहे हैं और शिकायतें लेकर पता नहीं न जाने कितनी दफ़ा जा चुके हैं। सुनने को मिलता है कि जी यही पानी आप इस्तेमाल करें। क्या ये इंसान नहीं है? क्या आप वो पानी पी सकते हैं जो ये पानी पी रहे हैं? इतना गंदा वो पानी है कि उससे इन्होंने गुस्ल भी लेना है, उससे खाना भी बनाना है। नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो न जाने कितने अमराज में मुब्तला हैं। हम आपको सिर्फ बातें ही नहीं करते जाएंगे और सिर्फ स्टांस ही नहीं इनके सुनाएंगे, बाकायदा आपको घर घर में जाकर वो पानी चला कर दिखाएंगे कि किस तरह का गंदा गलीज पानी है, गारे से भरा हुआ, जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी क्या शिकायत है, कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं और कहाँ कहाँ इनकी अब तक नहीं सुनी गई और क्या चाहते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो रिटायरमेंट ही यहाँ हुआ हूँ, मेरे बेटे मुलाजिम हैं। मुझे ये 60-70 साल हो चले हैं यही मुलाजिम, लेकिन अब ये 2 माह से ये पानी जो है ना इतना गंदा आ रहा है कि ना नहा सकते हैं, ना जुमा पढ़ सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना आटा, कुछ भी नहीं कर सकते। जब अफसरों के पास जाते हैं, DN के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी फंड नहीं है। मैंने कहा फंड हमने लाना है, फंड आपने लाना है। कहते हैं फिर हम कुछ नहीं कर सकते, या MLA को बोलो या MPA को बोलो अपने जो नहीं, क्या मतलब है? फंड्स नहीं है तो वो आप लोग इजाफी हैं जो आप जहर पी लें? यही वो कह रहे हैं यही पियो, हमारे पास फंड नहीं है। मोहतरम का नाम क्या है? नाम लेकर बताएं। एक DN है, EN है, इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि भाई पानी यही पियो, हमारे पास फंड नहीं है। जाओ उनको बोलो जो आपके हल्के से जीते हैं, उनको बोलो, वो हमें फंड देंगे तो हम फंड वो देंगे। आप ये रेडियो के किराया, दुकानों का किराया कहाँ जाता है? 5% काटते हैं, क्या कुछ नहीं काटते। मकानों की मरम्मत नहीं हो रही, हम उनसे पैसे काट रहे हैं। यहाँ IW से पूछे, DN से पूछे, EN से पूछे कि कहाँ जाता है ये पैसा। आप 5% काट रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ये जो यहाँ पर तो फिरौनियत की भी इंतहा हो जाती है कि जी शिकायत लेकर जाते हैं। अमूमन सुनने को मिलता है कि लोग लारे लगाते हैं, दावे कर देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं। यहाँ पर तो मैं कहती हूँ फिरौनियत ही खत्म हो जाती है कि उन्होंने इनको कहा है भाई ये पी लें, ये कुछ हो नहीं सकता, फंड्स नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, आप मर जाएं। वो कह रहे हैं हमें क्या है। मैंने कहा यार ये कोई बात है, आप किसके पास जाएं, हमें ये बताओ। कहते जी अब जो आपके हल्के में जीता है ना उसके पास जाओ। हम उसके पास क्या के लिए जाए? अफसर आप हैं हमारे या वो हैं? आपने कभी अलीम खान के पास जाने की तमाम लोगों ने कोशिश नहीं की? हमने अलीम खान को बताया ही नहीं, वो सुनता ही नहीं है। वहाँ जाते हैं तो वो चमचे हैं, वो नहीं मिलने देते किसी से। क्या कह सकते हैं, जो वहाँ बदमाश बैठे हैं वो मिलने ही नहीं देते। हलीम खान से भी कितने साल हो गए आपको? हमें तो हमारी सारी जिंदगी इधर गुजर गई, बड़ों की भी हमारी भी। पहले ऐसा पानी आता था? नहीं, पहले नहीं आता था। ये मुहर्रम से पहले का शुरू है, मुहर्रम से पहले का ये शुरू है। गंदा पानी है। भाई मेरा एक अफसर के पास है, दूसरे के पास गया तो कह रहे हैं भाई पियो, यही पियो, यही पियो। हमने कहा भाई ये गंदा है, गंदा है तो हमारे पास फंड नहीं है। कहता हमारे पास फंड नहीं है। तो फिर हमने क्या करें यार? उनको कहते हैं ना हम आपकी दावत करना चाहते हैं, उनको घर बुलाएं और ये पिलाएं। वो कह रहे हैं हम बोर खोलेंगे तो आपको ये पानी भी नहीं मिलेगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ, जब हमने बोर खोला ना तो आपको ये पानी भी नहीं मिलेगा।
फिर हमने कहा हमें जान से मार दो जो ये पानी नहीं मिलेगा तो। हमारे बच्चे कहाँ गए, ये बीमार होते हैं, दूसरे दिन हम इनको सर्विस अस्पताल लेके जाते हैं ये पानी पीने से। बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, मोशन पेट में दर्द है, उल्टी अभी मोशन पेट में दर्द। ये मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, देखो ये दो है, सबको पेट में दर्द है, इतना दर्द है। डॉक्टर के पास आते हैं 4000 5000, हम डॉक्टर के पास जाएंगे इनको पानी लेकर दें, कितना पानी लाएंगे? कपड़े धोने हैं, अगर आटा है, वजू करना है, नमाज पढ़नी है, क्या नहाना है, क्या सब कुछ छोड़ दें? एक दो चीज़ वो बंदा कहता पीने के लिए चलो हम फिल्टर से ले आएंगे, हम नहाने के लिए भी फिल्टर के लिए, पीने के लिए भी, बच्चों को कपड़े धोने के लिए भी, किस चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे? कोई एक चीज़ हो ना, आदमी कहता है कि निज़ाम ज़िंदगी इस कदर मुतासिर है इनकी के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आइटम के लिए पानी लेकर आना पड़ता है फिल्टर से। बड़ी चीज़ दिखाने लगे हैं 2 महीने से। ये लड़का हमारा इसी मुबतला हुआ, ये देखे जरा, ये सिर्फ इसी पानी की वजह से ये हुआ है, पानी की वजह से। यार ये पानी पी के ना टाइफाइड बुखार हुआ है, टाइफाइड बुखार की वजह से ये अंदर की नाली फट गई है। ये देखो ये बेटा मेरा। ये क्या एज आप? मेरी 25। 2 महीने में ये हाल हुआ ये जी ये मिलने आप अपने कौम के मुस्तकबिल से आप बातें करते हैं जी, हमने अपनी नौजवान नस्ल के लिए ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये प्रोजेक्ट्स ऑन करवा दिए। ये है जी आपका कौम का मुस्तकबिल कि 25 साल नौजवान एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया, इसने क्या अपना फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, क्या करेगा ये आगे? क्या बीमारी हुई आप? ये टाइफाइड बुखार हुआ है, गंदे पानी की वजह से। जी उसकी वजह से ये पानी पी के ना टाइफाइड बुखार हुआ है। बुखार की वजह से हॉस्पिटल गया हूँ तो वो अंदर की नाली फट गई है और उसकी वजह से फिर वो मैं ज़िंदगी तो समझ लो कि मेरी तो उन्होंने क्या कहते हैं ज़ाया हो गई है थी, लेकिन ये तो अल्लाह पाक ने बचा दिया, इसकी वजह से अल्लाह पाक ने न्यू ज़िंदगी दी है, नहीं तो उन्होंने कह दिया था कि बिल्कुल ख़त्म है ये। डॉक्टर्स ने जी ये बेटा मेरा, ये मेरा बेटा है, ये गंदा पानी पी के एक के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, कोई भी नहीं सुनता। ये पानी की वजह से इसको ये हो गया, टाइफाइड हो गया, एक के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, इसकी नाली फट गई है सिर्फ ये गंदे पानी की वजह से। ये देखो ना, झूठ हम नहीं बोल रहे, ये देखो ना, ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, ये हमने ऑपरेशन कराया, अब इसकी नाली बाहर आई है, पखाने की नाली, ये 3 महीने बाद अंदर होगी। बड़ा ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, लेकिन कहने का मतलब ये देखो जुल्म कर रहे हैं हमारा, गंदा पानी पिया के। अब मैं आपको क्वार्टर का विजिट करवाने जा रही हूँ और हम खुद वो नल्स खोल के देखेंगे कि उनमें कैसा पानी आ रहा है। ये एक क्वार्टर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमने वजू करना है, ये देखो ये पानी, होए इतना गंदा पानी, ये देखो, ये मैंने वजू करना है, लोग कैसे करें बताएं। ये इसमें भर के ना ये कपड़ा लगाया, ये देखो ना, ये कपड़ा इसमें वो छांटते हैं, मिट्टी मुट्टी बैठ जाती है, फिर हम वजू करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्या करें आप, हर पासे चले गए हैं। क्यों आप ये गंदा पानी इस्तेमाल? ना झूठ तो नहीं बोल रहे, ये देखो ना, ये देखो, ये हमारे घर में नहीं, ये पूरी आबादी में आ रहा है, पूरे इलाके में आ रहा है, एक के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। गर्मियों फिल्टर से लेकर आते कैसे तो वो ख़त्म हो जाता है पानी, फिल्टर से कितनी बोतलें लाएं, माशाल्लाह बच्चों वाले घर हैं, तो पानी जब फिल्टर से थोड़ा सा लेकर आते हैं वो ख़त्म हो जाता है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अच्छा, कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा एक घंटा जिसमें पानी साफ नहीं आता, आते ही नहीं, ऐसे आ रहा है, 1 महीने से ऐसे आ रहा है। हाँ जी, वो कह रहे हैं हमारी इंतजामिया कहती है हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या करें, तो हमने एमएनए एमपी को अब बताएंगे कि ये मसला है, आप भी बताएं, आप भी हमारी आवाज़ उठाएं। तो आपकी मेहरबानी, आप उठाएं ताकि उनको थोड़ी शर्म हया हो। हमने मरियम नवाज साहिबा, आप रोड से, जगहों से आप पानी ना निकलवाएं, पानी साफ करवा दें इनका। ये देखें, ये इंसान बसते हैं यहाँ पर और ये पानी किस कदर गंदा है, ये आप देख सकते हैं कि ये हाथ में लें तब भी मतलब कि कोई ऐसा 1 मिनट नहीं है कि पानी जिसमें साफ आ रहा हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कहीं हल्का फुल्का गंदा पानी आ रहा हो कि वो जो नीचे बैठ जाती है मिट्टी जिसकी, वो हल्की सी हथेली मिली है तब भी वो गलीज पानी। नहीं दाल है, ये देखो,
इतनी रेत है नीचे। मैडम ये तो काम में आगे जाके आपको दिखाते हैं, इतनी गंदी, इतना भरा होता है रेत। ये अभी चल रहा है ना, वो भी पानी इतना गंदा आ रहा है पानी। इंतजामिया के पास जाते हैं, वो आगे से हाथ खड़े कर, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है? मैडम ये सुबह ड्यूटी पर जाते हैं, शाम को यही पानी पी रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं ये दे ले, ये 5% हमसे काटते हैं, ये रिपेयरिंग के बकायदा टैक्स काटते हैं। अगर बरसात जैसे कि अभी तूफानी बारिश हुई थी तो क्या किया? मैडम वो पानी भरा होता है, कसम खुदा की, आप देख इतना पानी होता है। किसके पास है? एक और दूसरे घर में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितने क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनके ये हालात हैं। आपने घर देखा होगा कि वो बता रहे हैं कि जी ना इसकी कोई रिपेयरिंग होती है, 5% ये टैक्स भी हमारा कट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई मेंटेनेंस पे पैसे नहीं लगाए जाते। और पानी की, जैसे आपको मैंने दिखाया कि पानी भी खरा हो जाता है यहाँ पर, ज़ाहिर सामान का भी नुकसान होता होगा उनका। और पानी क्या खरा हो जाता है, वैसे अमूमन भी उनके घर में पीने वाला पानी इतना गंदा है कि वो बेचारों को वो कैसा लगता होगा। हम मुख्तलिफ क्वार्टर्स में आपको विज़िट करवाते हैं, इधर भी इधर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा जी, पानी आपके घर में भी गंदा पानी जी, वो देखे सामने टब भरा हुआ है। ये जी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा दिखाएं कि सामने टब नज़र आ रहा है और वो फुल गारे से भरा हुआ गंदा पानी नज़र आ रहा है। मिट्टी भी दिखा देता हूँ। मिट्टी आप लोग जी देख सकते हैं। उफ, ओहो, शदीद गारा। बच्चे साइड पे हो, जो सारे साइड पे हो। अच्छा, मैं हैरान हो गई हूँ इस बात पे कि ये भर के रखा हुआ है, आपने इस्तेमाल कर। वो क्या कहते हैं, वो डीएन साहब कहते हैं कि यही पिए और कुछ नहीं हमारे पास। हम वो भी क्या इसी तरह का पानी इस्तेमाल कर? यही हम कहते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम उनकी दावत भी करेंगे, चिकन के साथ उनको यही पानी पिलाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो रहे हैं इसी चीज़ से। क्या आप कभी उनको साथ ये पानी लेकर गए दिखाने? 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, हमारे मोहल्लेदार सारे जा चुके हैं, कोई भी बात नहीं मैं सुनता। ये कपड़े भी क्या इन्हीं गंदे पानी से धुलते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है। कैसे गुजारा हो? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल। ये रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप फरिश्ते बन के आए हैं और काइंडली आप हमारी मदद करेंगे, हमारी आवाज़ उठाएं ताकि डीएस को पता चले, डीएन को पता चले कि वाकई यार इस क्वार्टरों में ज्यादती हो रही है। ये बच्चे और हमारे, हम भी हेपेटाइटिस और हार्ट के मरीज़ हैं, हम ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ है, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला हम पे करम करे, बस ऐसे। आगे चलते हैं जी, और क्वार्टर में आपको बकायदा दिखाती हूँ। इस क्वार्टर में आपने देखा किस तरह का पानी है। अब ये जितने ये नन्हे से बच्चे हैं, इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक ऐसी लर्निंग स्टेज होती है उनकी कि उनको क्या ही पता चलेगा कि पानी का कलर क्या होता है। मतलब पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो ये बच्चे तो शायद इसको मिट्टी के रंग में ही समझते होंगे कि इसका यही रंग होता है। इतना गलीज पानी है, बच्चे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग गुजारा यहाँ कैसे कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। अब जी हम दूसरे ब्लॉक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इसी तरह जैसे पहले हमने आपको घर विजिट करवाए हैं, यहाँ पर भी उसी तरह के क्वार्टर्स मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है, क्या ये भी वही गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम ब्लॉक्स विजिट करवाएं, हर एक क्वार्टर के अंदर जाएँ और दिखाएँ कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदा पानी जी, कपड़े धो रहे हैं, बहुत गंदा पानी है, देखिए। और गंदे कर रहे हैं कपड़े धो के। जी क्या करें, मजबूरी है। कैसी मजबूरी है, क्यों मजबूरी है? मजबूरी ऐसे इस मुल्क के शहरी नहीं है। क्या करें जी, बस डीएस के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये ऐसे ही रहेगा पानी, अगर आपने नहीं तो ये भी बंद कर देते हैं, इसके अलावा फिर आप ऐसे ही बैठे रहें। मतलब कि ये तो मैं कहती हूँ बदमाशी है कि आप खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहे हैं कि भाई अगर ये पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना तो हम ये भी बंद कर देंगे, तो आप बंद ही करवा लें। इस गंदे पानी से तो अच्छा है कि आप ना इस्तेमाल करें। मजबूरी है जी, क्या करें। अब ये कपड़े धोए हैं आपके सामने, ऐसे ही अभी हमने पहनने हैं ये कपड़े। कोई ऐसा भी टाइम आता है जिसमें पानी साफ आए? पानी नहीं, बहुत मुश्किल है। जरा दिखाएं ये तकरीबन 2 महीने के करीब है। रेलवे
रेलवे के मुलाजमीन है जी, ये इनका क्वार्टर है और देख लीजिए। वो कहते हैं MNA MPA के पास जाएं ताकि उन पे बोझ पड़े अफसरान पे और वही आपका फिल्टर दोबारा लगवाएंगे। मरियम नवाज साहिबा, आपको बहुत से पैगामात मिल रहे हैं कि जी ये लोग जाते हैं कंप्लेंट्स के लिए और वहाँ कहा जाता है कि अपने MP MNAs के पास जाएं ताकि वो प्रेशर डालें और शायद आपका काम हो जाए। और खुदारा कुछ शर्म कर लो, इंसान समझ लो लोगों को। ये एक और जी क्वार्टर है, इसमें जाते हैं और ये देखें जी यहाँ पर भी गंदा पानी। नल चलाइएगा ज़रा, चला के दिखाएं। ये देख लें जी गंदा पानी आ रहा है। हाँ जी मैडम, ये 1 महीना हो चुका है, ये पानी गंदा ही आ रहा है। इंतजामिया के पास जाते हैं, वो आपको पता है पानी का कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है जी पानी का। मैं कहती हूँ डूब मर जाए, खत्म हो जाए ये कौम का मुस्तकबिल। पानी का कलर येलो होता है, क्या बात है। हम जी कौम का मुस्तकबिल सुधार रहे हैं, हमने नौजवान नस्ल के लिए करना है ये मुस्तकबिल, ये फिर रहा आपका मुस्तकबिल। अच्छा, ये आपने गलीस पानी यहाँ पर देखा, नन्हे नन्हे से बच्चे हैं इस घर के अंदर। ओए होए होए होए, ये जी गुस्ल करने के लिए पानी है, इन्होंने ये गुस्ल करने के लिए पानी रखा हुआ है। क्या इन्होंने इससे गुस्ल लेना है और क्या इन्होंने नमाज की अदायगी करनी? आए करीब से दिखाएं जरा ये पानी, ये गारा। ओहो, ये सारा इस पानी का गारा है। ये मैडम हमारे तो घर भरे हुए 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, सुनते ही कोई नहीं है। बीमार हैं बच्चे, क्या किससे बात करें, किससे पूछें? हमारे जो यहाँ से जीते हुए हैं वो हमारी बात नहीं सुनते तो कौन सुनेगा? हमने इनको वोट दिए हैं, कोई मजाक नहीं किया, लेकिन हमने कुछ समझ के वोट दिए हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये सिला दिया उनको वोटों का। क्या चाहते हैं अब आप ये बताएं? हम कह रहे हैं कि हमारा पानी ये ट्यूबवेल नया लगाए, ये अफसरों से पूछें कि ये जो रेडियो का किराया है, दुकानों का किराया है, ग्राउंड शादी हालों में बुक होती हैं, वहाँ उसके पैसे कहाँ जाते हैं? हम पे नहीं लगा सकते तो कहाँ जाते हैं वो पैसे? मरियम नवाज साहिबा, यहाँ पर मेरी अपील भी है, दरख्वास्त भी, इल्तिजा भी है। ये नन्ही सी बच्ची, इधर आ मेरा गुड़िया चंदा, इधर आ। ये नन्ही सी बच्ची, क्या मुस्तकबिल है इसका? क्या ये नन्ही सी बच्ची ये गलीस पानी पीने के लिए पैदा हुई है? क्या कसूर है इसका? क्या इसके वालिदैन का क्या कसूर है? मतलब सरकारी मुलाजमीन, रेलवे के क्वार्टर, फंड्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं, फिर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं हमेशा और 5% टैक्स भी कट किया जाता है, कोई रेनोवेशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर बारिश आ जाए तो छत गिरने का खतरा रहता है। मतलब क्या सलूक है? बेगम बच्चे के लिए मैं दवाई उसने दी है, सर्वस अस्पताल वाले, ये पानी पीने की वजह से ये हाल हुआ। खुदारा हमारे वो कोई मदद की जाए, क्योंकि पानी ये ट्यूबवेल का कोई किया जाए, और हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हम देखते हैं कि बेरोजगारी इतनी है जिससे आपके हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग रोजगार कमा रहे हैं, रिस्क के हलाल से अपने बच्चों की कफालत करना चाहते हैं, उनको भी आप लोग जीने नहीं दे रहे। मतलब आप चाहते हैं उनको भी ऐसी कुछ टीज किया जाए कि वो भी कुछ और करना शुरू कर दें। मतलब आफरीन है ये नन्हे नन्हे बच्चे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि परेशान हो गई हूँ आज तो मैं। हम एक लंबे सफ़र से आए और पानी पीना चाहते थे, लेकिन पानी समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान है क्या, यहाँ पर इंसान बसते हैं। ये जी बिल लेकर आए हैं भाई, पानी का होगा ये? नहीं, ये पानी का नहीं, बिजली का बिल लेके। कितना बिल आया? 19,557 रुपये। क्या बात है, आपका इतने बड़े महल में 19,000 बिल आ गया? बस क्या करें मैडम, उन्होंने किया हुआ। गंदा पानी पास भी जाते हैं कि सर ये देखो खुदारा हमारे ये मीटर का कुछ करे, उन्होंने ऐसे बेकार मीटर लगाए हुए हैं जो इतने ज्यादा तेज चलते हैं। ये रेलवे की जमीन है, ठेकेदार वापडा बना हुआ है, ठेकेदार वासा वाला बना हुआ है। ये जमीन रेलवे की है, ये वासों वालों की नहीं है, ना वापडा वालों की है। ये रेलवे की जमीन है। या हम रेलवे अफसर पूछे कि कहाँ के ये क्यों ऐसा काम हो रहा है? वापडा वाले रेलवे की ज़मीन पे उन्होंने खंभे गाड़े हैं, ये हमारी ज़मीन है, रेलवे की है। हमारे रेलवे अफसर ही पूछेंगे ना कि भाई तुमने खंभे गाड़े हुए हैं तो किराया तुम उसे बिल इतने इतने भेजते हो, हमें तुम इस जगह का टैक्स देते हो, या
किराया देते हो। जुल्म है जी, जुल्म की इंतहा है। अगले क्वार्टर में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि फैमिली किस तरह गुजारा कर रही है। नाज़रीन, मस्जिद के आगे अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर नमाजी सारे आप देख सकते हैं। इनसे जानते हैं क्या इस गंदे पानी के साथ ही इन्होंने वज़ू किया है और कैसे वज़ू किया है, क्या फ़िल्टर तक भाग भाग के जाते हैं वज़ू के लिए और क्या ऐसे वज़ू हो जाता है, तमाम बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद में भी गंदा पानी आ रहा है? जी बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से हम बार बार कंप्लेंट लिखवाई है लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं रहा। रेलवे के जो क्वार्टर है इनकी खस्ता हालत है, पानी इतना गंदा आ रहा है। ये देखो मस्जिद, ये सारे नमाजी आदमी हैं और गंदे पानी से वज़ू करने पे मजबूर हैं, जबकि पानी है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। और ये देखो, ये बुजुर्ग हैं हमारे, ये बीमार हो रहे हैं, गंदे पानी से बीमार हो रहे हैं। गंदे पानी से वज़ू करते हैं? गंदे पानी से वज़ू करना पड़ता है, जब कोई आ ही नहीं रहा किसी से, कपड़े गंदे पानी, सिर्फ गार आ रही है। उसे देखो, आप देखें, आप पानी ऐसे ज़ाया करेंगे तो देखेंगे इसमें इतनी गार होगी। कैसे गुजारा होता है फिर? बुजुर्ग आदमी हमारे, ये देखो मस्जिद के माशाल्लाह नमाजी आदमी है, तो इनका क्या हाल है, इनके कपड़े नहीं साफ होते। ये देखो, ये ऐसे आदमी। सामने को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मकसूद अली। कितना अरसा हो गया यहाँ रहते? इधर 40 साल हो रहे थे। 40 साल में यही 2 महीने गंदे देखे? इससे पहले भी होता है, मगर पहले सुनाई हो जाती थी। डीएस के पास जाते थे, वो कह रहे थे कि रात को 2 बजे आपका पानी सही हो जाएगा। सही हो जाया करता था? हो जाए। अब 2 महीने हो गए हैं, डीएस के पास जाते, उसने ये मशवरा दिया है कि MP MN के पास जाओ, वो फंड हमारे पास फंड नहीं है, कि लिहाजा डीएस हमारा सुप्रिटेंडेंट, वो डिवीजन का मालिक है, वो MP MN बैठ के वो हम इस्लामाबाद चले गए हैं। हमारी सुनाई होती, मेरे पेट में नुक्स पड़ गया पानी पी पी के, मोशन आ रहे हैं। देखो मेरी हाल क्या है, मतलब कि कोई सुनाई नहीं हो रही है। लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि ये हमारा मसला हल आप करवाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारी सुनाई। तो कंप्लेन लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि गंदा पानी पियो। कहते हमारे पास फंड नहीं है, आप MP MN के पास जाए, वो आपको सही। आप सब इकट्ठे होके कभी MP MN के पास जाने की कोशिश की? वो इस्लामाबाद बैठा हुआ, हम किसी पास कर जाए, वहाँ बैठा हुआ है। नहीं, नीचे तो कोई मैनेजमेंट होती है ना? कोई नहीं, वहाँ कोई नहीं। कोई नहीं मिलता? कोई मिलता नहीं, कोई नहीं मिलता। उसको मिलते हैं, वोट से पास जाओ तो मिलते नहीं है। साफ उतर गया हुआ है, साफ उतर गया हुआ है, फलाने में काम गया, सब फलाने में काम गया हुआ है, वहाँ नहीं मिलती है। जब वोट देते हैं उस बाद इंतजार कर करते हैं, वाला आए बाहर आते हैं, हम बात ही करते हैं, हम देंगे, हम आपका काम करेंगे। वोट लेकर फिर कोई नहीं आता। मतलब वोट लेते हैं, वोट के टाइम पे ही कह रहे हैं जी वादे दावे करते हैं, उसके बाद उसके बाद नहीं, हमको तो जाए भी वो मिलते नहीं। फिर वो उनके जो नीचे गए सख्ती वगैरह होते हैं, जो साफ फलाने काम गया, फलान सामबाद गया, फलान फलाने काम गया, सब मीटिंग में गया बस। कितने साल हो गए आपको रहते? 2 साल। 2 साल हुए? हाँ जी। कब से गंदा पानी? 3 साल 1.5 हो गया हमें। कैसे गुजारा होता है? बस शुक्र अल्लाह, गुजारा तो करना ही होता है ना, भावें सुक्की रोटी खाओ भावें चौपड़ी खाओ, गुजारा तो करना ही होता है ना। किंज करते जे गुजारा ये गंदे पानी ने करते साढ़े सामने इतने दे। गुस्सा नहीं आंदा जे? गुस्सा तो पिया की करिए, गुस्सा आवे ते हुक्मराना तो जे बड़े कहने पैसे नहीं है, की करिए उन्होंने पूछो कि ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ? मरे वाला हिसाब ही आवे। ਤੁਸੀਂ कितने साल हो गए? 20 साल तकरीबन हो गए। कब से देख रहे हैं? ये तकरीबन 2-2.5 माह से ये गंदा आ रहा है, पहले ठीक आता था, पहले कभी होता था। नजरसानी क्यों नहीं है? यहाँ इंसान नहीं बसते क्या? इंसान बसते हैं। ये देखें, ये नालियाँ देखें, घरों में पानी जा रहा है नालियों का भी, और पीने का पानी भी खराब है। नालियों को इधर कैमरा मारो, वो नालियों का पानी घरों में जा रहा है, वो भी नहीं कोई इधर सही करता है। गटरों के अलावा वो नालियाँ हैं, इधर नालियों का पानी घरों में जाता है सारा, गंदा पानी जो है उसका भी कोई हल नहीं है। मतलब कि जी हमने हालात ख़राब होते हुए देखे हैं, बद से बदतर होते हुए देखे हैं। अब हर तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं रह के आप अपनी इबादतों की कुछ कर लेते थे कि जी हाँ जी हमने इस पे अपने रिलीजन को लेकर ज़रा यार ये ठीक है, इसको हमने देखना है, इस पे सोचना है। अब यहाँ पर तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि मस्जिद में साफ़ पानी नहीं है, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। मतलब कि ये तमाम लोग नमाजी हैं। अब लोग क्या नमाज पढ़ने से भी कासिर हैं, मतलब वज़ू करने से कासिर हैं? मतलब कि यहाँ पर तो हमें मर जाना चाहिए। क्या करना है इक़्तिदार में आके, क्या करना है आपने हुक्मरान बन के? आप बस कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहिएगा, क्योंकि उसके बाद किसी का भी बाद में कोई हिसाब नहीं होना। ये जी मौज़न है और इमाम साहब इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताएं कि सवाल तो मेरा बहुत अजीब सा ही है, लेकिन आप मेरी इसमें मुझे समझा दीजिएगा कि सही सोच रही हूँ कि नहीं। क्या गंदे पानी से हो जाता है वो?
पानी ना वज़ू होता है, ना नमाज होती है, कपड़े भी गंदे होते हैं। तो नमाज तो बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि वज़ू पानी जो है बहुत ही गंदा है, वज़ू करने के काबिल है ही नहीं, तो पीने के काबिल है ही नहीं बिल्कुल। मतलब तो आपने बताया कि नहीं होता वज़ू होता ही नहीं, एक तो बदबू है और दूसरा गंदा पानी है। ये दो चीज़ें मिल जाएं तो पानी वज़ू होता ही नहीं बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर जी हमारे साथ इमाम साहब मौजूद है। मैंने उन्हें कहा कि मेरी रहनुमाई फरमा दें इसमें कि वज़ू हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जी इतना गलीज़ पानी है कि इससे बिल्कुल भी वज़ू नहीं होता है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हमें ना तमाम हुक्मरानों को छोड़ देनी चाहिए हुकूमत, और आप जनाब जी आप लोगों के नाम बन गए हैं, आप लोगों ने जो करना था कर लिया है, और अब बस चले जाएँ, घर बैठ जाएँ आप, क्योंकि इंसान को तो इंसान ही नहीं समझा हुआ। ऐसी ही बात है। फिर ये सारे इसी तरह इसी पानी से वज़ू करके आ जाते हैं। तकरीबन 2.5-3 माह हो गए हैं इसी तरीके से वज़ू बदल कर रहे हैं। तो एक तो नमाज नहीं होती, हुक्मरानों को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान करें और इस इलाके की तरफ ध्यान करें, क्योंकि ये नालियों को जो पानी है बहुत ही गंदा हुई, जब बारिश होती है तो सारा अंदर कमरे में चला जाता पानी। एक तो औरतें नमाज भी नहीं पढ़ पाती क्योंकि जगह नापाक हो जाती है, सारा गलीज़ पानी होता है, गंदा पानी होता है, तो इबादत के काबिल मतलब है हम नहीं रह सकते। हम सब क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं मरियम साहिबा का हल? मरियम से ये दरख्वास्त है कि इस इलाके की तरफ ध्यान करें, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपको सेलेक्ट किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि इस इलाके की तरफ ध्यान करें, तवज्जो दें ख़ास तौर पर। ये गली में आए खान को गलत कहते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ ये खुद गलत है। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं इसके, ये कहते हैं ये क्वार्टर बड़े हैं, ये आप जाके विजिट किए, आपने देखा क्या हालात हैं, गंदा पानी है। आप पी सकती हैं वो पानी? बिल्कुल भी नहीं पिला सकती हैं। अगर ये अपने बच्चों को पिला सकते हैं तो हम कहते हैं जो कोठियों में बैठे हैं इधर आके अपने बच्चों को पानी पिलाएं ना, हम भी देखें हमारे बच्चे पी रहे हैं कैसे जी रहे हैं। ये वो हालात कर दिए हैं कि ये कहते हैं कि क्वार्टर वाला उठे और बाहर निकल जाए, ये क्वार्टर भी खाली कराएं और इनको प्राइवेट कर दे। ये हालात ऐसे कर रहे हैं कि अब ये ट्यूबवेल है, ईद से इन्होंने ठीक किया और हालात ऐसे कर दिए कि वो भी ठीक नहीं किया। जैसे पैप डाला है इन्होंने, पैप क्या वो ज़ाहिर बात है ख़राब पैप था, डैमेज हुआ था, इन्होंने बस डाल दिया, वही उसका पानी जो गंदा, वो पानी नीचे से मिट्टी निकल रही है और वो सारा गंदा पानी आ। कुर्बानी का गोश्त भी तो, कुर्बानी का गोश्त जो है वो भी हमने मिट्टी उससे धोया सारा, पानी से हम मरने वाला साहब हो गया कि 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं, किसी के जून ही रुकी के आके देखो खुलने। मरियम नवाज साहब हैं, कहते हैं हम गरीबों का ख्याल करेंगे, सब कुछ देंगे, दे रहे हैं। इधर क्वार्टरों में क्या दिया तो कुछ भी नहीं दिया, कौन किसको मिल गया? तो यहाँ आके विजिट करें, देखें आके क्या हालात हैं। कुछ भी नहीं मिला, वो तो कहती तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी दहलीज पे पहुँचते हैं। कहाँ दहलीज पे पहुँचते हैं? ये बातें करने की हैं, इनसे पूछ लें किसी को मिला है यहाँ पे? आप विजिट करें, पूछे ना मिला है किसी को? ये क्वार्टर वाले क्या इनकी वो है कोई 2-2 लाख तनख्वाहें? मजदूर ही है ना, ये भी जो मजदूर का ही ख्याल है ना, तो पूछें इनसे किसी को मिला था? किसी को नहीं मिला। या आप विजिट करें, यहाँ से शुरू हो जाए एंड तक क्वार्टर जा रहे हैं, अगर किसी को मिले तो फिर बात करें। तो हमारी तो यही है कि पानी हमें साफ दे दें, इनकी मेहरबानी है, ये ट्यूबवेल करवा दें। हम तो ना नहाने जो गए हैं, वर्कशॉप हम जाते हैं, वहाँ से नहा के दोपहर को आ जाते हैं, उसके बाद ये देख लें हालात हमारे जैसे हैं। वहाँ से जाते हैं, फिल्टर वाला पानी भर के लाते हैं, बोतलें भर लाते हैं, कूलर भर, वो पीते हैं हम। ना बर्तन धो सकते हैं सही, ना कपड़े धो सकते हैं, कहाँ जाएँ हम? यही हम तो कह सकते हैं, बस ये हमारा है कि आप आई हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मरियम साहब आएँ और ये कर दें हमारा काम, इनकी मेहरबानी, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा मुल्क है वो बेशुमार परेशानियों से घिरा हुआ है, और गुर्बत तो इस कदर हो गई हुई है कि हर चीज़ कीमतों में इजाफे नज़र आते हैं आपको, हर चीज़ नाजायज़ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको कि जी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मसले ही मसले हैं। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियातें हैं ना, वो पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसका हक है कि पानी उसको कम से कम साफ पानी तो मिल जाए। उसके बाद वो सोच रहे हैं, और इन लोगों ने क्या, अभी वो भाई ने बताया कि हमारी कोई 2-2 लाख तनख्वाहें हैं जो हमने ये तमाम चीज़ें करनी है, मेडिकेशन के पैसे नहीं होते। अभी कोई बीमार हो जाए तो ये कहाँ से उसका इलाज करवाएंगे? मतलब इनकी तो पूरी तनख्वाह उस पर ही लग जाएगी। तो खुदारा कम से कम पानी तो इनको साफ दे दें। पानी का क्या रंग होता है? काला। काला रंग है पानी का। या अल्लाह, मैं कहाँ खुदकुशी करूं जाके? इधर आओ, इधर आओ। क्या पानी का कलर होता है? काला। पानी का रंग काला है भाई। मैं कहती हूँ मर जाएं, इधर जिंदगी खत्म है।
क्या कलर है पानी का? काला काला कलर है। काला काला कलर है। काला काला मिट्टी वाला पानी आ रहा है सारे मोहल्ले में। क्या कलर होता है बेटा पानी का? काला। पानी का क्या रंग है? काला काला काला। ये देखो ये नन्हा सा गुड्डा हमें प्यारा सा मिला। पानी का क्या रंग होता है? तूल काला काला रंग होता है पानी का। वाह जी वाह, हमने कौम का मुस्तकबिल सुधार लिया। वाह, ये जी आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनको आपने, ये इनकी लर्निंग स्टेज है, पानी का रंग काला होता है। अच्छा, मैं अब आपको एक और अजीबो गरीब सी हैरत अंगेज चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि जी यहाँ पर नालियाँ जो बनी हुई हैं वो क्वार्टरों के बिल्कुल साथ साथ हैं। कि जी जो गंदा पानी है, अब मैं आपको बताने लगी आता कहाँ से है। ये नालियाँ आप देखें, ये कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये क्वार्टर है, ये जी डोर, ये डोर, और ये साथ में गंदी नालियाँ नज़र आ रही हैं आपको। ये गंदी नालियों का जो गारा है वो जनाब जी इन क्वार्टरों में इस तरह से दाखिल होता है। ये नाले का पानी आपको ये तमाम नज़र आ रही होंगी नाली। ये इतनी यहाँ पे स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो गंदा पानी और इतनी मजबूरी की, मतलब कोई इतना भी मजबूर ना हो जाए कि उससे नज़र आ रहा हो सामने कि जी सामने कुआं है और हमने इसमें छलांग लगानी ही है। मतलब इनकी वो हालत हो गई है कि उनको नज़र आ रहा है कि बाहर इतनी बदबू है, वही गंदी नाली का मतलब गंदा पानी गारा वो इनके नलकों में मिक्स होके आ रहा है। और वो इस कदर मजबूर हैं क्योंकि इनके ऊपर जिनके पास से गए हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है रेलवे की, वो कहती है कि ये वाला पानी पीना है तो पी लो वरना ये भी बंद कर देंगे। मेरा तो ख्याल है कि इनके ऊपर तो बाकायदा केस हो जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आप जी, ये क्वार्टर के बिल्कुल साथ ये गंदी नाली है जिसमें आपको गारा नजर आ रहा होगा और ये दाखिल हो जाता है बाकायदा। 238 क्वार्टर ब्लॉक नंबर 238 है ये। अच्छा। 237 और 38 ये इधर का इलाका है। ये पानी सारा घरों में जाता है, हम खुद इसकी सफाई करते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे ये जो साइड्स कॉर्नर्स बने हुए हैं, इसके जरिए ये घरों के अंदर ये नाले का गंदा पानी दाखिल हो रहा है। और यहाँ पर मैं नाजरीन आपको बताती चलूँ कि हम तख्ते लाहौर में मौजूद हैं, ना कि किसी देहात में। और ये 2024 है, ये मैं 1930-20 की बात नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, मतलब आप लोग सिर्फ पुल ही बनाते जाएं, फ्लाई ओवर्स ही बनाते जाएं, रोड्स ही ठीक करते जाएं। भाई जो इंसान को जो मेन उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तो उनको फराहम कर दो। क्या ये इंसान नहीं है? मतलब नज़र आ रहा है कि गंदा नाली का, गटर का, गारे का पानी नल में शामिल होके आ रहा है, लेकिन इंसान यहाँ पे रहने वाले लोग इस कदर मजबूर है, इस कदर वो आपके जुल्म से, आपकी बदमाशी से, आपकी नाअहलियों से इस कदर मजबूर हो गए कि वो इस तरह का गंदा पानी पियेंगे। अब ये आप नाली देख रहे हैं कि ये, अब मैं क्या बताऊँ, देखा भी नहीं जा रहा, सांस भी नहीं ली जा रही, इतनी यहाँ पे गंदगी है कि जी हम ये अंदर आए, ये क्वार्टर आप देख सकते हैं। और ये भाई हमें बता रहे हैं कि जी ये पानी चल रहा है यहाँ पर, वो देखें जी, अफसोस, शदीद अफसोस कि क्या हमने इससे, इन्होंने क्या करना है। पीने का पानी है, ये पीने के लिए पानी हमारे, ये पीना है, ये हमने पीना भी है, हंडिया भी पकानी है, सब्जी भी वॉश करनी है, चावल भी इसी से बनाने हैं। आप इसी से धोया हमने, हमारे आपने से हो गए हैं। हम क्या करें, किसके आगे सुनाई करके, कोई सुने तो फिर। ये डीएस साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी फंड नहीं है। मतलब आग आपके सामने जल रही है, आप उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, आपको पता है जल जाएगा हाथ। गंदा पानी आपने क्यों पीना है? मजबूरी है, क्या करें, फिर कहाँ से लाएं? यहाँ कोई टैंक आ रहा तो हम ना भरें तो फिर तो हमारा कसूर है। कोई टैंक वाला भी एक आध मरतबा आया, वो भी गंदा तरीन पानी वो नहर से लेके आ रहा है। ये नालियाँ बाहर से साफ होती हैं? नहीं, आपके सामने जो हालात है, लेकिन हालांकि इनका टैक्स भी कटा जाता है, इनका भी टैक्स कटा, हम पे करते हैं, सैलरी में से पे करते हैं रेलवे की, लेकिन ये होता ही नहीं है। सफाई खुद करते हैं, खुद करते हैं, खुद करते हैं, 2-2 घंटे लगा के करते हैं, काम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, जमादारी का काम भी खुद ही कर रहे हैं। सफाई के लिए कोई अमला नहीं है। आप देख ले, जगह जगह आपको कूड़े करकट के ढेर मिलेंगे। मरियम नवाज साहिबा, आपका हल्का है और आपके हल्के में ऐसा सलूक ये समझ नहीं आता है, इस पे नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। बहुत गंदा गलीज गटर का पानी है, हर काम ये लोग कर रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन है। एक और घर के आगे जी हम मौजूद हैं जिसके बाहर आप ये
नाला देख सकते हैं कि कितनी गंदी ये नाली है और इसके अंदर से ये पाइप आ रहा है। ये पाइप आपको मैं दिखा दूं करीब से कि ये पानी देख रहे हैं आप, यहाँ से लीक हो रहा है और ये पाइप कहीं नीचे से यही पाइप अंदर जा रहा है। ज़रा रास्ता दीजिएगा। ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ, ये क्या इनका फ्यूचर है। ये पाइप ही अंदर से आ रहा है जी, ये पानी हो गया जी मिक्स और ये गलीज पानी। आप ये देखने के बावजूद कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जड़ा नवा पेप लाया से वो भी बंद करवाया। ये पुराने पेपे का गंदा पानी आ रहा है। इस दिन कपड़े धो सकते, न हुजू कर सकते, न पी सकते, तो मजबूरी है। नाली भी बंद है। 2-3 बार मैं कैसे सफाई वाले के पास दफ्तर में गया सी, वो कहना से बंदा आ रहे पूरा 10 दिन हो गया नाली बंद है। वो पानी भी आ रहा है। वो यहाँ पर मैंने एक और मसला भी देखा है कि जो बाहर गटर के काम है, नालियों के काम है, जो गंदगी है वो भी ये बेचारे लोग अपनी मदद आप ही कर रहे हैं। ये कपड़े आप देख लें, लोगों ने उसी गंदे पानी से धो के डाले हुए हैं। आगे चलते हैं, एक दो और आपको घर दिखाते हैं इस ब्लॉक के। ये देखें जी, क्वार्टर्स के बाहर गंदी नालियाँ जिसमें आपको गलाजत नज़र आ रही है, वही ऐड होके अंदर घर के नलकों में जब शामिल होके वो पानी बन रहा है। और इतना भी खुदा किसी को मजबूर ना करे कि उनको नज़र आ रहा है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम रेलवे पक्के क्वार्टर्स में मौजूद थे जिनका नाम तो पक्का है लेकिन वो किसी भी तरह से पक्के नज़र नहीं आते हैं। अगर हम क्वार्टर की हालत की बात करें तो उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में से बाकायदगी से टैक्स कट किया जाता है। अगर हम सफाई की बात करें तो नाले यहाँ पर खुले हुए हैं, गंदगी फुल है यहाँ पर, लेकिन उसका भी टैक्स उनकी तनख्वाहों में से बाकायदगी से कट किया जाता है, क्योंकि जाहिर है आपने टैक्स तो लेना ही है। अब चाहे काम हो या ना हो, ये तो हमारे मुल्क की, हमारी हुकूमत की, हमारी मैनेजमेंट की खसूसियात की अगर बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट ये तमाम बातें आती हैं। जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, यकीनन देख के आपको शदीद अफसोस हुआ होगा और आप सोचते होंगे कि ये अपनी, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें अपनी परेशानियाँ भी कम लगने लग जाती हैं कि ये मुस्कुराते चेहरे किस कदर परेशान है, कि ये भी हमारे बहन भाई हैं, हम में से ये लोग हैं, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त जिस प्लेस में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पानी का जो पाइप है वो लीक हुआ है और ये पानी निकल के बाहर आया है। अब ये लोकेशन कोई गंदी लोकेशन नहीं है कि जिधर से कोई गारा उसके साथ ऐड हो जाए। ये उस पानी का असल कलर है जिसकी गवाही बच्चे मन के सच्चे तमाम नन्हे बच्चों ने दिया है कि पानी का रंग, मैंने पूछा तो बच्चे कह रहे हैं काला होता है। मतलब पानी का रंग काला होता है, बच्चे बता रहे हैं मुझे छोटे छोटे। इसका मतलब कि इतना गलीज पानी आता है। क्या ये, मतलब हम तो जानवरों को भी ऐसा पानी ना पिलाएं? क्या ये इंसान नहीं है? चलो ये दुख क्या कम है कि जब ये जाते हैं किसी के पास कंप्लेन लेकर आला अफसरान के पास, तो वो आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी आप ये पानी पी सकते तो पी लें, वरना आपका ये पानी भी बंद कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने अपना मसला हल कराना है तो जाएं मरियम नवाज साहिबा के पास जाएं। तो यहाँ मरियम नवाज साहिबा, मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के ऊपर भी कोई एक्शन लें और बाकायदा इन लोगों के पास आए, इन लोगों का मसला हल करें, क्योंकि बाहर के पुल बनाने से या फ्लाईओवर्स बनाने से या बनी हुई चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होगा। ये इंसानी जाने हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमने इनके ज़िंदगी में इनको सहूलियात फराहम करनी है। अमूमन क्या देखा जाता है, किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया जी, मरने के बाद हमने उसे फैसिलिटेट कर दिया। यार जिंदा लोगों की कदर कर लो, मरने वालों का क्या है? जिसने जाना था वो तो फिर चला जाता है, सब्र आ ही जाता है एक वक्त में। जो जिंदा है उनकी तो कदर कर लें। हम जिंदा लोगों की कोई कदर नहीं करते, मरने के बाद तमाम लोग पहुंच जाते हैं, फलाना अच्छा था, ये पैसे ले लो, ओहो इसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे, मर गया, चलो अब इसको दवाई के क्या, इसको कफन दफन के पैसे दे दो। जिंदगी में पैसे दे दें किसी को? तो ये वो लोग हैं जो रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं। डाकू नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई इनमें चोर चक्का नहीं है, कोई हराम की कमाई नहीं कमा रहा। ये रिस्क हलाल कमा रहे हैं, रोजगार इनके पास, सबके पास है, लेकिन ये कहते हैं हमारा नाजायज टैक्स भी कट होता है, लेकिन हम किसी सहूलत, हमें ज़्यादा सहूलतें भी ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें साफ़ पानी तो दे दें। ये छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी
बीमार हो गए। एक भाई 25 साल नौजवान, हमने आपको पहले पार्ट में उससे मुलाकात करवाई, मुझसे देखा ही नहीं गया कि कह रहा है कि मैं अब क्या करूं, प्यास लगी हुई, गंदा पानी ना पीऊं तो क्या करूं, कितनी दफ़ा फ़िल्टर लेने जाऊं, फ़िल्टर से कितनी बार पानी लेने जाऊं। यहाँ पे कोई फ़िल्टर भी ऐसा नहीं है जो 24 आवर्स हो। तो खुदारा कदर कर लें इन लोगों की, बेचारे ये भी हम में से ही हैं, हमारे मुल्क के शहरी और बराबर हकूक़ रखने के हकदार हैं। इसके ऊपर हम फॉलो अप भी इंशाल्लाह लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लीडर्स हमेशा ऑर्डर्स दे देते हैं, नीचे वाली मैनेजमेंट काम ख़राब करती है। तो मरियम नवाज़ साहिबा, इनके ऊपर एक नज़रसानी कीजिए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।